बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं मॉर्निंग से। और यहाँ पर हम कर रहे थे नाश्ता, और नाश्ते में आए थे बिस्किट, चॉकलेट बिस्किट जो है ना वो मेरी बड़ी बेटी बहुत शौक़ से खाती हैगी, और कोई भी हमारे यहाँ शौक़ से नहीं खाता। और बाकर खानी मंगवाई थी हमने, गर्मा गर्म एकदम ताज़ी क्रिस्पी सी बाकर खानी थी। और जब बागर खानी ना गर्मा गर्म बिल्कुल ताज़ी होती है ना तो बहुत ही मज़े की लगती हैगी। और जब भी ये मेरे हस्बैंड जब भी लाते हैं ना तो एकदम ताज़ी लाते हैं और गर्मा गर्म लाते हैंगे, तो हम लोग बहुत शौक़ से खाते हैं फिर ये नाश्ते में। और ये लाए थे ये खारे कहते हैं इन्हें, तिल वाले खारे, चीनी लगी हुई जो होती है कि खारे, ये भी बच्चे शौक़ से खाते हैं। तो बस यही हम लोगों ने नाश्ते में हल्का फुल्का लिया था कि बिस्किट और बाकर खानी खारे वगैरह लेके आए थे। ये नाश्ते में अच्छा लगता है कभी कभी चेंज करना नाश्ता। और फिर यहाँ ये दोपहर में जो है ना हम लंच में खा रहे थे, पुलाव बनाया, मैंने बिरयानी बनाई थी क्योंकि मैंने ना कौरमा बना के ना फ्रीज़र करा हुआ था कौरमा। तो क्योंकि ज़ाहिर सी बात है दोपहर में जो है ना फटाफट से खाना बनाना होता है, सुबह देर से उठो फिर काम वाम करके हटो, इतनी जल्दी से दोपहर हो जाती है, उसका लंच तैयार करना होता है। तो ये मैं कौरमा इस तरीके से डीप फ्रीज़ कर देती हूँ, तो मैं निकाल लेती हूँ जब मेरे पास टाइम कम होता हैगा। और बस इस तरीके से ही मैंने चावल बॉयल कर लिए थे और बस इसको मैंने दम लगा दिया था। और फिर दोपहर का लंच हमारा ये हो गया था। और है ना ये मैं जर्दे का रंग डाल ली थी उसमें, मैंने चावल को बॉयल करते हुए ये एक लेमन काट के डाल दिया था, उससे जो है ना चावल आपके ना एकदम खिले खिले बनते हैं। ये एक टिप हैगी, बहुत ही अच्छी टिप हैगी कि आप जब भी चावल बॉयल करें बिरयानी के लिए तो उसमें एक लेमन का जूस डाल दें। और मैं तो जो वो लेमन होता है ना उसका जूस डालने के बाद, उसका रस डालने के बाद वो लेमन भी उसी में ही डाल देती हूँ छिल के, क्योंकि जब बिरयानी में तह लग जाती है ना तो फिर वो बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, अच्छा लगता है। तो हमने लंच कर लिया था और बहुत ही अच्छा बना था लंच। और फिर यहाँ पर जब मैं गई थी मार्केट और मैं लाई थी ये सब्ज़ियाँ, लहसुन अदरक वगैरह सब कुछ ख़त्म हुआ था, तो ये सभी कुछ लाई थी मैं, लहसुन मिर्चें लाई थी बड़ी वाली, ये सब मैं ना फिर मिर्चें वगैरह मैं ये साफ़ करके इस तरीके से इनके सारे जो होती हैं डंडियाँ वगैरह तोड़ के और रखती हूँ। और ये ताकि ना आसानी रहती है, जब हम लोग खाना वाना बनाते हैं तो बहुत आसानी रहती है। लहसुन अदरक मैं पीस के इसका पेस्ट बना के रख देती हूँ। और ये मैं फल भी लेके आई थी, तो बस ये मैं बच्चों को बोल रही थी कि बेटा इन सबको उठा के रखो फल वगैरह को, क्योंकि जब हम बाज़ार जाते हैं और फिर जब कुछ लेके आते हैं तो फिर घर लाके हमें उन सबको सेट भी करना होता है चीज़ों को, कि हमें उन्हें कहाँ रखना है, किस तरीके से रखना हैगा। और यहाँ पर जो आ गया था आम, फलों का बादशाह, और आम तो सभी की जान होती है कि, तो बस मैं ये हम आम लेके आई थी। तो मैं ये जो आम लेके आ गई थी, अब मैं इसको किस तरीके से सेव करूँगी ये भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में आम ले आते हैंगे तो फिर उसको हमें सेव करना भी पड़ता हैगा, और गर्मी इतनी हैगी। तो बस ये मैं ना आम को मैं किस तरीके से सेव करती हूँ ये मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, ताकि इस बहुत ज़्यादा आसानी होती है कि जो मिल्क शेक शौक़ से पीते हैं आम का। तो ये मैं और मेरी बेटी जो है ना छील रही थी इस तरीके से आमों को, सारे आम जो है ना हम लोगों ने छील लिए थे। और छील के मैंने ना इसको चॉप कर लेती हूँ, छोटे छोटे पीस जो होते हैं ना आम के, और ना फिर आराम से जो है ना इसको सेव करके हम लोग फ्रीज़र में रख देते हैं, छोटे से जितने भी यानी हमें ज़रूरत होती हैगी, जितनी क्वांटिटी की हमें ज़रूरत होती हैगी। हम लोगों के यहाँ जो है ना मिल्क शेक बना शौक़ से पिया जाता है, जब मैंगो आ जाते हैं, आम आ जाते हैं, तो मैं इसी तरीके से रखती हूँ अपनी आसानी के लिए। और ना जब दिल चाहता हैगा आम निकाले, और आम जो होते हैं ना उसमें हमें बर्फ़ डालने की भी ज़रूरत नहीं होती, या बहुत कम बर्फ़ डलता हैगा और आसानी से बस दूध डाला और चीनी डाली, और थोड़ा सा जो है ना मैं इसमें रूह अफ़ज़ा डालती हूँ जब मैं मिल्क शेक बनाती हूँ अपने घर में, तो बहुत ही अच्छा बनता हैगा मिल्क शेक। और ये इस तरीके से मैंने ना आम सारे ना इस तरीके से फ्रीज़ कर दिए थे, और बस थोड़ा टाइम लगता है लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा आपके काम में आसानी हो जाती है। और जब मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही थी तो मेरी छोटी बेटी मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही थी, बहुत मुश्किल से मैंने वॉइस रिकॉर्ड करी थी। और ये जो वीडियो में हाथ आ रहा है ये भी उसी का है, वो सो रही थी मेरे पास जब हम लोग आम काट रहे थे। और यहाँ पर है ना जो ये मैं दही दिखा रही थी, ये मैं ना घर में दही जमाया था मैंने, और मैं घर में ही दही जमाती हूँ, जब भी मुझे दही की नीड होती है, ज़रूरत होती है, मैं उसी तरीके से घर में दही जमाती हूँ। चाहे मुझे कढ़ी बनाना हो या किसी भी रेसिपी के लिए मुझे दही चाहिए होता है,
और इतना अच्छा दही जम जाता है माशाल्लाह से। और ये देखें अभी तो गर्मी है तो गर्मी में तो बहुत ही ज़बरदस्त दही जमता हैगा। और ये देखें मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि कितना अच्छा दही जमा था, एकदम गाढ़ी दही जमी थी बाज़ार जैसी। और ये देखें बस ये मैंने ना कौरमे के लिए बनाई थी, मुझे ना कौरमा बनाना था, तो कौरमे की रेसिपी जो है ना वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। वैसे मेरे चैनल पे है भी कौरमे की रेसिपी, बीफ कौरमा भी है, आप लोग देखिएगा ज़रूर और आगे शेयर भी करिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और एंड तक वॉच ज़रूर करिएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा और आगे शेयर भी करिएगा। तो ये देखें दही जम गया था और बस मैं इसको कौरमे के लिए निकाल रही थी यहाँ पर। मुझे कितनी क्वांटिटी चाहिए थी, मुझे जो है ना घर में दही जमाना ना बहुत अच्छा लगता है। जब भी मुझे ज़रूरत होती है मैं घर में ही दही जमाती हूँ। और अगर मैं सुबह दही जमाने रख देती हूँ तो वो शाम में जम जाता है, और अगर मैं रात में रखती हूँ तो मुझे सुबह दही जमा हुआ मिल जाता है बहुत आसानी से। बहुत अच्छी दही जमती है कि अगर आप लोगों को चाहिए मेरी रेसिपी तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से दही जमाती हूँ घर में। ये देखें कितना अच्छा हैगा, कोई इसमें पानी नहीं हैगा, देखें बिल्कुल गाढ़ी दही है बाज़ार जैसी। और यहाँ पर मैंने दही निकाल लिया था जितना मुझे ज़रूरत थी और इसको मैं फेंट रही थी, क्योंकि जो है ना कौरमे में दही मैं फेंट के ही डालती हूँ तो अच्छा कौरमा बनता हैगा। और मेरा कौरमा तैयार था, बस मुझे दही डाल के भूनना था। और यहाँ पर जो मैं दही को अच्छे से फेंट रही थी ताकि इसके सारे लम्स निकल जाएं, और बस ये फिट गया था और ये मेरा कौरमा बस रेडी था। मुझे दही डाल के थोड़ा सा इसको बस भूनना था और यहाँ पर मैंने दही डाल दिया था।